नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सभी को श्री हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे रही हूँ। भगवान हनुमान जी आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंटरव्यू के साथ जुड़े। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे सामने एक रथ पड़ा हुआ है, देवरथ बोलते हैं इसको। लगता तो आपको भी होगा कि आज इसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। कोई मेहमान हमारे बीच में इसी से रिलेटेड होंगे। हमारी विरासतें, परंपराएं और हमारे जो भी शिल्प कलाएं हैं वो हमें अपने इतिहास से वर्तमान को जोड़ के रखती है। उसी के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे समक्ष उपस्थित है मंडी के जाने पहचाने श्री महेश पुरी जी, जो स्वर्णकार हैं मोती बाजार मंडी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आप अपनी कला के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये जो भी आप सामने रथ देख रहे हैं, ये एक मेरी कल्पना थी आज से 30 वर्ष पहले कि जो ये हस्तकला है हिमाचल की और विशेषकर मंडी की जो हस्तकला है, इसको देश विदेश में काफ़ी फेमस करने के लिए जो है एक मन में विचार आया। उसी समय से और आज तक मैं इस कार्य में लगा रहा और लोकल स्थानीय जो अपने हस्त कारीगर थे, जो अपने कला के निपुण थे, उनको लेके मैंने अपना सपना पूरा किया। सर, एक प्रश्न है मेरा कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने शुरुआत कहाँ से की? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। मंडी शिवरात्रि मेले में आज से कोई यूँ समझ लो 25-30 वर्ष पहले मेले में जब हम भ्रमण कर रहे थे तो एक बच्चा जिद कर रहा था अपनी माँ से कि मुझे भी इसको घर ले जाना है, मुझे भी इसको घर ले जाना है। जो बड़े देवरथ को देखे तो वो जिद पकड़े हुआ, तो माँ उसको बता रही है कि बेटा इसको नहीं ले जा सकते, ये बहुत बड़ा है। तो उस वक्त यानी कि मन में विचार आया क्यों ना मैं इसका एक यानी कि ऐसा स्वरूप पब्लिक के सामने लाऊं ताकि वो अपने घरों में ले जा सकें इसको और अपने यानी कि ड्राइंग रूम में, अपने देव स्थान में कहीं भी रख सकें। उस वक्त से ये मेरे को प्रेरणा मिली और उसके बाद मैंने इसका एक लघु रूप जो है बनाया। शुरुआत कब से की सर आपने? मैंने एक इंडस्ट्री पूरी सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री के नाम से रजिस्टर्ड करवाई सन 1991 में। उसके बाद आज तक लगातार इस काम में लगा हूँ। अच्छा सर, तो इस काम से आपने कितने परिवारों को रोजगार दिया होगा, कितने परिवार लाभान्वित हुए होंगे, कुछ बताएंगे सर उसके बारे में? हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस काम को लेके आप जैसे बोल रहे हैं कि कितने लोगों का यानी कि रोजगार बढ़ा, मैं तो बोलता हूँ कि गांव के हिसाब से पूछे आप मेरे को। मैंने यानी कि गांव के गांव जो यानी कि इस काम से जुड़े थे उनको मैंने अपने इंडस्ट्री में रखा और वहाँ पर मैंने काम करवाया। जहाँ पर पहले कुछ एक लोग थे जो इस काम को करते थे, जब इसकी यानी कि मांग बढ़ी देश विदेश में, तो उसके बाद जो है हजारों की संख्या में इसका निर्माण किया गया और सैकड़ों कारीगरों ने इसमें हिस्सा लिया और उनको रोजगार मिला। ये तो बहुत अच्छा प्रयास था सर आपका, आपने इतने लोगों को रोजगार दिया। जबकि आज ये कलाएं जो हैं अगर हम जीवंत रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन रहेगा। ये इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। और सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने ये प्रतीक चिन्ह बनाए हैं और भी प्रकार के बनाए होंगे, आपने कुछ बताएंगे सर? हाँ, मैंने यानी कि जो सबसे शुरू पहले किया तो ये एक देवव्रत का निर्माण किया। उसके बाद मन में विचार आया क्यों ना कि इसके जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी हम अपने यानी कि देश विदेश में जो है ख्याति दिलवाएं। उसके लिए फिर मैंने उनके बड़े जो हमारे वाद्य यंत्र थे उनके एक मिनिएचर रूप में, जैसे कि मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इस टाइप के छोटे नरसिंगे और इस टाइप के यानी कि छोटे यानी कि ये वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र, इनका भी निर्माण किया और उनका फ्रेम में एडजस्ट करके उसको एक स्मृति चिन्ह के रूप में जो है पब्लिक के सामने पेश किया।
जनता के सामने पेश किया, और इसकी भी आज विदेशों में, हमारे देश में काफ़ी मांग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैंने देखा कि बहुत सी जगहों में जहाँ विशिष्ट अतिथि आते हैं उनके स्वागत के लिए भी ये प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। तो आपने कितने विशिष्ट व्यक्तियों को ये प्रतीक चिन्ह दिए हैं? मैडम ऐसे है कि हमारे जो हिमाचल में स्टेट गेस्ट आते हैं, वो चाहे अपने देश से हैं, विदेश से हैं, उन सबको जो है हिमाचल की तरफ से जो है इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है। सही है सर। और भी होंगे आपके पास, कितने प्रकार के हैं? अभी आपने थोड़े से दिखाए, कुछ और कलर मेटल में भी आपने बताया होगा, जैसे सिल्वर में या धातु ये गोल्ड में। तो अभी आपने हमारे सामने जो रखा है, आपने इसको गोल्ड में बनाया है, गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग तो इसके बारे में बताएंगे सर आप, इसमें क्या क्या होता है? सर्वप्रथम तो इसमें कि जब बनाया जाता है तो ये सारा पीतल का होता है। हाँ जी। पीतल का होने के बाद जो है, हमने जब शुरुआती दौर में इसको यानी कि बनाया तो लोगों के घरों में दिया, तो 4-6 महीने के बाद इसके ऊपर कालापन जैसा महसूस किया गया। तो उसके वक्त जिन्होंने भी लिया तो उनका थोड़ा मन इसके प्रति जो है नहीं रुझान रहा, तो उन्होंने बोला कि देखो जी ये काला पड़ गया। उसके बाद मन में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसको गोल्ड प्लेटिंग के साथ जो है लोगों को दिया, या जो भी हमारे समृद्धि चिन्ह बनाया सारे यानी कि गोल्ड प्लेटिंग में बनाए। उससे क्या हुआ कि इसके यानी कि बरसों वर्ष जो है यानी कि इसका जो कोई भी यानी कि इस कालापन नहीं आएगा, और जैसे आज दिख रहा है 50 साल में ऐसे वैसा ही दिखेगा। सर, क्या ये जितने भी आपने बनाए हैं प्रतीक चिन्ह हैं या देवव्रत हैं, ये विदेशों में भी गए हैं? हाँ मैडम, ये हमारे जो बायर हैं अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, और यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है। मुझे तो जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई जब मेरे को इंग्लैंड गुरुद्वारे से एक बार इसकी कॉल आई कि जी आप इसको बनाते हैं तो हमने अपने गुरुद्वारे के लिए भी हमें चाहिए ये। तो उस वक्त ऐसा था कि उनको मिनिएचर नहीं चाहिए था, उनको पूरा साइज का चाहिए था, जैसे कि लगभग 4.5-5 फुट की होती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने यानी कि डाक विभाग के साथ संपर्क करके जो है वो इंग्लैंड में उनको भिजवाया, और आज भी उनके गुरुद्वारे में वहाँ पर सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि आपने इतना बड़ा देवव्रत बना के वहाँ भेजा है। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सर आप को कभी सम्मानित किया गया है इस कारण, जैसे आप ये शिल्प, हस्तशिल्प जो कला है आपकी? हाँ, यानी कि इसके बारे में भी जिस वक्त मंडी मिशनरीज में यानी कि एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हिमाचल के क्राफ्ट की जो है डीसी कदम जी हुआ करते थे, उनके सौजन्य से एक मुहिम चलाई गई कि हमारे जितने हिमाचल के स्टेट हैं कि उनके जो भी आर्ट और आर्टिजन हैं उनको जो है देशों में अपने यानी कि प्रदेश के सम्मुख लाया जाए, उनकी यानी कि पहचान बनाई जाए। तो उस दौरान जो क्या मंडी को एक पहले प्राथमिकता के तौर पर जो है शिमला में इसका एक प्रदर्शनी हुई जिसमें मैंने भाग लिया। तो वहाँ पर मेरे को सम्मानित किया गया था गेटी थिएटर शिमला में। और दूसरी बार यहाँ पर यानी कि मंडी में स्थानीय एक संस्थाओं द्वारा जिन्होंने यानी कि हिमाचल आर्ट के ऊपर काफ़ी काम किए हुए हैं, तो उन्होंने भी मेरे को इस काम को सराहा और मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। तो उस वक्त भी डीसी साहब ने मुझे यानी कि सॉल्ट टोपी के साथ सम्मानित किया और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जिसमें मेरे यानी कि पूरे काम के बारे में उन्होंने लिखा था। सर तो इसमें एक ये बनाने, देवव्रत बनाने में कितना समय लगता है? ऐसे तो ये है कि इसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक सिद्ध हस्त कारीगर इसको बनाएगा तो 15-18 दिन एक में लग जाएंगे। 15-18 दिन लगेंगे इसको। उसके बाद इसको फिर डिटैच किया जाएगा, सारा खोल दिया जाएगा, फिर इसको गोल्ड प्लेटिंग के लिए जो बाहर भेजा जाएगा। जैसे कि दिल्ली में जाएगा तो दिल्ली में 3-4 दिनों के बाद इसको प्लेटिंग होने के बाद फिर वापस आएगा, फिर इसको दोबारा से असेंबल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में 20-1 दिन जो लग जाते हैं एक को बनाने में। अच्छा, ये जो मोहरे हैं ये अलग लगते हैं और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं ये अलग लगते हैं, जो इसके साथ इनको आप अलग अलग भेजते हो उधर? हाँ, ये सारा पार्ट बिल्कुल एक है। जैसे ये एक अलग से है, ये अलग, पूरा का पूरा इसको खोल के भेजते हैं। उसके बाद गोल्ड प्लेट होके आता है, उसके बाद दोबारा असेंबल करते हैं इसको। सर यहाँ मंडी में नहीं ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि यहीं गोल्ड प्लेटिंग हो जाए? नहीं, मंडी में ऐसा था कि
आज से कोई 15 साल पहले मैंने इसका एक यूनिट लगाया था गोल्ड प्लेटिंग का। तो उसमें क्या होता है कि जब केमिकल खराब हो जाता था तो हमें फिर दिल्ली वापस केमिकल भेजना पड़ता था। अच्छा। फिर वहाँ से केमिकल टेस्ट होके आता है, फिर यानी कि दोबारा फिर किसी न वजह से खराब हो जाए तो फिर दिल्ली, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए उसको बंद कर दिया। अच्छा, इसी कारण से। या तो मंडी में जैसे ये चीजें तो मंडी और चंबा में ही बनती हैं। मेन जो है मंडी और चंबा का है ये शिल्प जो था, ये हस्तशिल्प जो था जी। और 10वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है ये। तो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है सर आगे वाले जनरेशन के लिए। तो आप कुछ और बताएंगे इस शिल्प के बारे में? इस शिल्प के बारे में मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरे मन में था कि जो एक विलुप्त हो चुकी और होने जा रही ये कला थी, उसको आगे लाने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया। और जो एक काफ़ी निम्न आय वाले व्यक्ति थे, जिनको रोजी रोटी का बड़ा ये साधन नहीं थे, तो जब उनको अपने साथ जोड़ा तो आज उनका एक तो आर्थिक रूप से और उनका यानी कि एक सामाजिक और आर्थिक काफ़ी उत्थान हुआ। आज उनके बच्चे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं। कारण ये रहा कि जब उनके पास पैसे का फ्लो हो गया और इन चीज़ों का जो हर एक जगह प्रचलन हो गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने के साथ साथ उनका रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ने के साथ जो है उनके बच्चों के जीवन के भी काफ़ी यानी कि चेंज जाए और उनका जीवन स्तर भी काफ़ी ऊपर उठा। सर एक और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने चांदी में बनाया और मैंने अभी तक ज्यादातर पीतल गोल्ड इसी में देखे थे, आपने चांदी का बनाया है सर, इसके बारे में बोलिए। हाँ, पहली बार ही देखा। इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। ये अभी रिसेंटली मेरे को 6 महीने हुए होंगे। ये दर्शकों आप देखेंगे चांदी से भी बनाया गया है। हाँ जी सर। ये कोई 6 महीने पहले मन में विचार आया कि काफ़ी जो कला जो है काफ़ी इस वक्त जो है इसका यानी कि लोगों में रुझान है, तो मैंने इसको और यानी कि प्रख्यात करने के लिए एक चांदी के इसमें जो बनाने के लिए कोशिश की। और आज ऐसा है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ये एक तो प्योर चांदी की होने की वजह से घरों में रखने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यानी कि देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो आज लोगों का इसके प्रति भी काफ़ी रुझान है। सर आपने बताया कि बहुत से गेस्ट जो हैं उनको दिया जाता है ये प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो आपसे जैसे आपने बताया कि हाइड्रो पावर वाले भी लेके जाते हैं, और साउथ में लोग इसको क्या बोलते हैं वो बताएंगे आप? हाँ मैडम, ऐसा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो मैं है ओल्ड डैम एक प्रमुख रूप में कहना चाहूँगा। दूसरा SJVN और इस तरह अपने लालजी वगैरह, ये जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें ज़्यादातर स्टाफ बाहर का रहता है, साउथ का रहता है। तो जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो हिमाचल का जो है क्राफ्ट और हिमाचल का जो है यानी कि कोई यादगार अपने घर ले जाना चाहता है, तो वो जो इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखता है। तो ये उनके जो मेरे को तो नहीं यानी कि पर जो जैसे हमने तो नहीं नाम रखा है इसका, वो उनको पालकी बोलते हैं। कि जब भी कोई साउथ से यहाँ आता है तो बोलता है हिमाचल जब आप जाओगे तो आपने एक पालकी जरूर लाना है। तो इस करके जो है वो वहाँ भी काफ़ी यानी कि इसका प्रचलन है। सर आप इंटेक के भी मेंबर हैं। इंटेक तो एक बहुत ही अच्छी संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, तो उसके साथ मतलब विरासत को सहेजने के लिए इंटेक का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप उसकी तरफ से आप क्या बोलेंगे इंटेक की तरफ से? इंटेक से जुड़ने का भी मेरा यानी कि यही कारण था कि जब मेरा यानी कि रुझान हमारे यानी कि सह संयोजक ने देखा तो उन्होंने बोला कि जी आप जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट इनमें पुरानी चीज़ों में है तो क्यों ना आप हमारी संस्था को ज्वाइन कर लें। तो माननीय यानी कि संयोजक अपने नरेश मल्होत्रा जी और अनिल शर्मा जी ने मेरे को यानी कि बोला कि आप भी हमारी संस्था को ज्वाइन करो, क्योंकि आप जिस लाइन में जा रहे हो हमारी संस्था भी उसी लाइन में काम करती है। तो उनके यानी कि कहने के ऊपर पे मैंने संस्था को ज्वाइन किया और आज मैं यानी कि काफ़ी अपने आप को महसूस करता हूँ कि इनके यानी कि प्रयास से मैं आज इंटेक का एक मेंबर हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इनकी जो भी कार्य होते हैं मैं उनमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मैं इनका जरूर धन्यवाद करूँगा जो इन्होंने सदस्य बनाया। हाँ जी सर, तो हम अपनी विरासत को सहेजने के लिए अपने आगे वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी के लिए जो हम देते हैं
वो उनके लिए काम आएगा भविष्य में भी और रोजगार के से संबंधित भी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो लोकल जो है ये कारीगर हैं जो ये काम करते हैं, तो आप जो विदेशों में निर्मित या यानी कि और प्रकार के कोई भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी प्रकार का आप यानी कि शादियों ब्याह में देते हैं, तो जरूर इन चीज़ों को दो। इन चीज़ों को देख के जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो जरूर अपने माँ बाप से पूछेंगे कि मम्मी पापा ये क्या है और ये कहाँ बनता है और कौन लोग इसको बनाते हैं, तो उनकी भी रुचि इसके प्रति बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो यानी कि बेरोजगारी दूर होगी। तो मेरा ये जरूर संदेश रहेगा कि आप जितने लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये इन चीज़ों के ऊपर जरूर अपने बच्चों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं और इसको भी यानी कि अपने घरों में ले जाके एक दूसरे को यानी कि आदान प्रदान करें। तो दर्शकों, आपने देखा, कुछ चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।